सभी 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हो जाइए। रेडी। गरीब वर्ग के लिए धूम्रपान एक दूसरे तरीके से भी अभिशाप सिद्ध होता है। जिस पैसे का उपयोग परिवार की रोटी और कपड़े जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होना चाहिए, वह बीड़ी, सिगरेट पर खर्च हो जाता है। गरीब लोग वैसे ही कुपोषण का शिकार होते हैं और धूम्रपान के कारण भोजन में पोषक तत्वों का और अभाव हो जाता है। पूरे विश्व में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो बड़ों को देखकर अथवा केवल अबोध जिज्ञासा बस धूम्रपान शुरू करते हैं और फिर इसी का शिकार होकर रह जाते हैं। शहरों ही की तरह भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में तंबाकू की लत बहुत व्यापक है। अब तो गांवों में भी सिगरेट और पान मसाला पहुंच चुका है। धूम्रपान करने वालों से जितना खतरा धूम्रपान न करने वालों को है, उसके विषय में पर्याप्त जागरूकता नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि धूम्रपान न करने वालों के स्वास्थ्य पर उसके आसपास धूम्रपान करने वाले घातक असर डालते हैं। ये एक प्रकार से दूसरों को धूम्रपान करने के लिए विवश करते हैं। तंबाकू के इस्तेमाल और धूम्रपान के विरुद्ध छेड़े गए अभियान को चमत्कारिक सफलता अभी भले ही ना मिली हो, लेकिन इसकी उपलब्धियां फिर भी आशा जगाती हैं। इस संबंध में जन चेतना जागृति करने के लिए एक संगठित, समर्पित और बहुआयामी सामाजिक प्रयास करना होगा। इसके साथ ही तंबाकू के खिलाफ परिणामों की ओर निरंतर जनता का ध्यान दिलाने के लिए हर प्रकार के साधनों का उपयोग करना होगा। तंबाकू का सेवन आज मानवीय स्वास्थ्य के लिए अत्यंत भयावह सिद्ध हो रहा है। त्रासदी यह है कि धूम्रपान अथवा तंबाकू के किसी और प्रकार का इस्तेमाल विश्व में कहीं भी गैरकानूनी नहीं है। तंबाकू जनित रोगों अथवा तंबाकू से होने वाले घातक प्रभावों के कारण पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 50 लाख व्यक्ति असमय ही काल के ग्रास बन जाते हैं। इस सब के बावजूद तंबाकू और सिगरेट की बिक्री बढ़ाने के लिए मोहक विज्ञापन विशेषकर युवा पीढ़ी के सामने एक ऐसा रोमानी काल्पनिक संसार खड़ा कर देते हैं कि उससे लगता है कि धूम्रपान किए बिना जीवन का आनंद ही अधूरा है। बड़ी बड़ी सिगरेट बनाने वाली कंपनियां इस प्रकार के महंगे विज्ञापनों पर भारी पैसा खर्च कर समाज को तंबाकू की व्याधि की ओर निरंतर आकर्षित करने में लगी रहती हैं।
धूम्रपान और तंबाकू के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर कुप्रभावों के बारे में अनेक वैज्ञानिक शोध और अध्ययन किए गए हैं। इसके बाद जो निष्कर्ष निकले, उनके आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूरे संसार में तंबाकू जनित घातक व्याधियों के प्रति लोगों को सावधान किया। भारत की गरीब जनता 70 से 80% बेरोजगार है, जो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल राज्यों में अधिकांश रहते हैं और अलग अलग परिस्थितियों और कारणों से वहाँ बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है और कुछ प्रतिशत बीच के दलाल हैं जो हमारे सस्ते गल्ले की दुकानों से पैसा कमाते हैं, जिनका वितरण प्रणाली ठीक नहीं है। अभी हमारे गृह मंत्री महोदय बता रहे थे कि नागालैंड में एक भी सस्ते गल्ले की दुकान वहाँ के गांव में नहीं है। सारा गल्ला गुवाहाटी के बाजार में बेच दिया जाता है। ऐसे लोगों को दंड देने का क्या प्रावधान हो सकता है? जो परिस्थितियों से पिछड़े हुए प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं, जिनका उल्लेख मैंने किया है, उनको रोजगार देने के लिए सरकार को आगे बढ़ना होगा और उनके लिए विशेष रूप से व्यवस्था अगली पंचवर्षीय योजना में करनी होगी। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों के में अधिक रोजगार देने की बात है, हमारी धरती के भीतर न जाने कितने ऐसे रसायन हैं, खनिज पदार्थ हैं कि उनको निकालने का काम होना चाहिए और उनमें लाखों की संख्या में लोग लगाए जा सकते हैं, लेकिन हमारे कोई ठोस योजना उसके लिए होनी चाहिए। हमारी जो अब तक की व्यवस्था है, उसमें गरीबी की रेखा से नीचे जाने वालों का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि जो काले धन का असर है, उसको समाप्त करना होगा। सरकारी अनुमानों के अनुसार राष्ट्रीय आय का 30% काले धन के रूप में इस देश में समांतर अर्थव्यवस्था चला रहा है। उपसभा अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा दिए गए रोजगार के आंकड़ों के अनुसार रोजगार वृद्धि के कार्यों से पता चलता है कि खनन निर्माण को छोड़कर सभी क्षेत्रों में कृषि, निर्माण, जल आपूर्ति, परिवहन, संचार आदि के क्षेत्र में रोजगार दर में जो वृद्धि हुई है, उसमें 1992, 1993 से 1997-98 के मुकाबले में निरंतर कमी आई है। शासन निर्माण के क्षेत्र में निरंतर बढ़ोतरी कर रहा है, फिर भी जो सकल रोजगार वृद्धि की दर है, वह 3 से घटकर 2% रह गई है। महोदय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार 10 से 20 खरब रुपए की राशि
भारत में प्रयोग में आ रही है। काले धन का कुछ हिस्सा हमारी अर्थव्यवस्था में सफ़ेद बना लिया जाता है। धन होता है वह न काला होता है न सफ़ेद। इसके लिए ज़रूरी है कि काले धन पर तुरंत रोक लगाई जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि विलासिता और सुख की चीज़ों पर जो धन खर्च करते हैं उन्हें अमीरी और गरीबी की रेखा को समुद्र की तरह चौड़ा करके जाते हैं, उसको बंद करने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने इस दिशा में ठोस और सार्थक कदम उठाए हैं। सभी 80 शब्द